जय जय श्री राधे। इस प्रकार भगवान मंदिर के बाहर से माता रुक्मिणी का हरण करते हैं और फिर रथ में बिठार कर भगवान वहां से श्री द्वारका की ओर गए हैं। रुक्मिणी जी के भाई रुक्मी जब उसे पता चला सब दौड़े हैं। फिर भगवान ने मार्ग में पराजित करके घोड़े की पीठ से उसको बांधकर घर पर वापस भेजा है। फिर श्री द्वारिका में पहुंचकर माता रुक्मिणी और भगवान फिर सप्तपदी का और भगवान विधिवत अग्नि को साक्षी मानकर और विवाह संस्कार संपन्न करते हैं। भाव से जय जयकार बोलिए कृष्ण रुक्मिणी भगवान की। आज श्रीमद् भागवत कथा के षष्ठ दिवस के मंगलमय विश्राम की ओर हम अग्रसर हैं। भगवान कृष्ण माता रुक्मिणी के मंगलमय विवाह उत्सव की आप सबको यजमान भार्गव परिवार को खूब अनंत अनंत बधाई। एक बार से बधाई हो। आज श्रीमद् भागवत कथा के इस मंगलमय सत्र में हम सब अत्यंत भाग्यशाली हैं। आज अपनी उपस्थिति से अपने दर्शनों से हम सबको आशीर्वाद अवसिंचित अनुग्रहित करने के लिए कृपा पूर्वक हम सबके बीच में वृंदावन की हमारी व्यास परंपरा के और उज्ज्वल संवाहक के रूप में यहाँ के व्यास भगवान पधारे हैं। सर्वप्रथम में हमारे पूर्णाचार्य श्रीमद् भागवत की बड़ी प्रवाही प्राचीन व्यास परंपरा जिनको श्रीमद् भागवत के शिखर और सुमेरु के रूप में स्मरण करते हैं, ऐसे परम पूज्य दादाजी गौलोकवासी पंडित श्रीनाथ जी महाराज, आपकी यशस्वी सुपुत्र पूर्णाचार्य पूज्य डॉक्टर श्री मनोज मोहन शास्त्री जी महाराज और हमारे बीच में पधारे हैं। आप सब तालियां बजाकर खूब अभिवादन करें। तो डॉक्टर श्री मनोज मोहन शास्त्री जी, कोष्ठक में एक शब्द मैं भूल गया हूँ, वो है चाचा। आप मेरे पूज्य चाचा हैं, तो मैं पूज्य चाचा जी को प्रणाम करता हूँ। उनका आशीर्वाद, उनका स्नेह और उनके वात्सल्य में खेलते खेलते हम लोग कब हम कथा के व्यास बन गए, ये उनके वात्सल्य और संस्कारों का परिणाम है। आपकी बगल में ही विराजमान है श्रीमद् भागवत के बड़े सुंदर व्याख्याता, सरस प्रवक्ता और श्रीनाथ जी की बड़ी सुंदर आनंदमयी सेवा इस समय श्री वृंदावन धाम में हमारी पुष्टि परंपरा का एक बड़ा सुंदर केंद्र शरणागति आश्रम में आप कभी जाएं तो श्री गिरिराज बाबा के श्रीनाथ जी के खूब दर्शन करें। ऐसे अब जिनके नाम में ही रस है तो समझ जाओ वहाँ कितना रस होगा। ऐसे परम पूज्य श्री रशिया बाबा हमारे बीच में पधारे हैं। आप गौ भक्त हैं और सदैव श्री ठाकुर जी की सेवा उत्सवों में अनवरत लगे रहते हैं। परम पूज्य श्री रशिया बाबा पधारे हैं, आपकी बगल में ही विराजमान है। तो ये भगवान कृष्ण की भूमि, गोपाल की भूमि में राम जी की कथा गाने वाले, तो यहाँ भगवान कृष्ण की भूमि में राम कथा करने वाले बहुत ज़्यादा नहीं हैं। और कई हमारे भागवत वक्ता राम कथा करते भी हैं तो लौट के वहीं पहुंच जाते हैं हम। तो मेरो मन अनंत कहाँ सुख पावे। तो आप राम कथा के बड़े सरस प्रवक्ता हैं। परम पूज्य श्री अशोक व्यास जी महाराज, आपकी उपस्थिति को भी मैं प्रणाम करता हूँ। आपके बगल में ही विराजमान हमारे कर्मकांड ज्योतिष की परंपरा को और भारत में सब जगह फैलाने वाले मेरे अनुज, अत्यंत मेरे प्रिय आचार्य श्री पद्माकर शुक्ला जी, आप भी पधारे हैं। तो आप सबका मैं स्वागत करता हूं। और आपके माता भी वो तो कहा उनको गलू बैठ जाए, और यहाँ पे आप जो बैठे भाई हो वहां में आवाज ही ना उठ रही, नहीं जोड़ते प्यारते बोलो। बोलो श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय। श्रीमद् भागवत महापुराण की, श्री व्यास जी महाराज की, श्री रुक्मिणी वल्लभ भगवान की जय। जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे। श्रीमद् भागवत भगवान को हम साष्टांग दंडोत करें। व्यासपीठ के ऊपर विराजमान
कथा और गो सेवा के जो परम पूरक हैं, ऐसे व्यासपीठासीन श्री संजीव कृष्ण ठाकुर जी महाराज हमारे पास में हमारे अनुज शरणागति आश्रम के महाराज श्री श्रीमद् भागवत के मानस के सरस प्रवक्ता के रूप में और पुष्टि मार्गीय संप्रदाय के द्वारा जिनने हमारे वृंदावन में एक और पुष्टि केंद्र को आश्रय हमें प्रदान, शरणागति हमें प्रदान करिए, ऐसे श्री रसिया बाबा जी महाराज मानस के सरस प्रवक्ता एवं श्री हनुमद आराधना मंडल के अध्यक्ष महाभाग श्री अशोक व्यास जी, उत्तर प्रदेश में जाकू लेके धूम और धड़ाके है रहे हैं, जाके पीछे हम सब लोग संकल्पबद्ध तरीकाते चल रहे हैं। वा चिन्ह के नामते नामित कमल कहे या पद्माकर, कर्मकांड के ज्ञाता पद्माकर शुक्ल जी। समस्त सामवेद के उपासक पंचायतन